हाँ बच्चों, तो हाइट एंड डिस्टेंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हाइट एंड डिस्टेंस पे आपको याद होना चाहिए, है ना। पहली बात तो मैं आपको नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन बता दिया, है ना। टावर खड़ा है, वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो हाइट बताओ। तो सिंपल एक ट्रायंगल वाला, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या बोलते हो, ट्री जो टूट जा रहा था, ट्री ब्रोकन वाला प्रॉब्लम, कि ट्री हुआ, है ना, वो टूट रहा था कहीं से, उसका जो टूटा हुआ पार्ट है, ब्रोकन पार्ट है, वो इतना एंगल बना रहा है। वैसे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, 2 क्वेश्चन किए थे मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या, फ्लैग स्टाफ वाला क्वेश्चन, कि है ना, टावर है या फिर बिल्डिंग है, उस पर झंडा खड़ा है, टावर का टॉप या बिल्डिंग का टॉप इतना बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और क्या बोलते हो, फ्लैग का टॉप जो है इतना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी कर चुके अपन। उसके बाद हम लोग और क्या कर चुके थे, मेरे ख्याल से यहीं तक बात हुई थी, चर्चा यहीं तक चला था शायद, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन और ऐसे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, आपके आर डी शर्मा की बुक में ऐसे कम से कम मिनिमम 12 to 15 क्वेश्चन होंगे। बढ़िया समझना, मैं 2-3 करवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 12 to 15 क्वेश्चन होंगे जिनको आपको अच्छे से करना है, और इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में बराबर पूछे जाते रहे हैं, तो आपको बढ़िया से समझना है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, बढ़िया समझाऊंगा, ठीक है। क्या बोला पहले समझो। ए पर्सन ऑब्जर्व्ड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, ए पर्सन ऑब्जर्व्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 30 डिग्री। एक आदमी है जो क्या किया, एक टावर है और एक आदमी है। ये टावर है, ये क्या है, टावर है, क्या ये टावर है। एक आदमी इसके टॉप का एलिवेशन कितना ऑब्जर्व किया, 30 डिग्री। आदमी यहाँ पे खड़ा होगा। सर आदमी इतनी बुच्ची से रहेगा क्या सर, नहीं बोला तो बुच्ची से आपको लेके चलना है। बुच्ची से मतलब छोटा सा आदमी, छोटा सा लेके चलना है, ठीक है। हाँ सर, चलिए। ये छोटा सा आदमी क्या किया, एंगल ऑब्जर्व किया कितना, 30 डिग्री। कितना ऑब्जर्व किया, 30 डिग्री, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद क्या बोला है, ही बॉक्स, वो चला, ही बॉक्स चला, वो समझ गए, चला। कहाँ चला भाई, ही बॉक्स 50 मीटर, कितना चला वो, 50 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। ये तो टावर है, ये कैसे खड़ा गया है, टावर है। टावर की तरफ एक बुच्ची सा आदमी चला, कितना चला टावर की तरफ, 50 मीटर। तो मान लो यहाँ पहुंच गया होगा चलकर टावर की तरफ, अवे फ्रॉम द फुट नहीं, टुवर्ड्स द फुट चला वो। कितना चला, 50 मीटर, है ना। और इसका एलिवेशन यहाँ पे कितना पाया गया, 60 डिग्री। कितना पाएगा, 60 डिग्री। सही है, हाँ सर सही है। एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये आपका 50 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है दैट इज 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे पूछा गया, अरे बच्चा तू बता टावर का हाइट कितना है, टावर का हाइट कितना है। क्लियर, हाँ सर। तो टावर की हाइट कितना जूम कर लेते हैं हम लोग, x। टावर का हाइट कितना जूम कर लेते हैं, x। और ये वाले बेस को कितना जूम कर लेते हैं हम लोग, y। चलो रे नमूने बच्चों, कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। नेमिंग करने का इच्छा है, नेमिंग कर लो, है ना। चलो, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, इसको D बोल दिया। 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक 60 डिग्री वाला और एक 30 डिग्री वाला दिखाई दे रहा है। वेरिएबल कितने हैं आपके पास, 2, x एंड क्या, y है। वेरिएबल 2, हाँ सर। तो आपको 2 इक्वेशन लगाने पड़ेंगे। कितने इक्वेशन लगाने पड़ेंगे, 2। सही है, पहला इक्वेशन सही है। इन ट्राइंगल ABC किस में चलते हैं भैया, सर इन ट्राइंगल ABC। बढ़िया समझना, बढ़िया था भैया। इन ट्राइंगल किसमें, ABC में। सही है, हाँ सर। क्या लिखूंगा, थीटा कितना है, 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर x और बेस कितना, y। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। tan 60 कितना होता है नमूनों, tan 60 कितना होता है, √3। tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल्स टू x/y। सही है, हाँ सर। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, y√3। x की वैल्यू कितना है, y√3। सही है, इक्वेशन नंबर 1। अब चलो बड़े वाले ट्राइंगल में, किसमें, इन ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल क्या, ABD। इन ट्राइंगल किसमें, ABD में। सही है, हाँ सर। ट्राइंगल ABD में चलेंगे तो ट्राइंगल ABD में एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो क्या लिखोगे सर, tan 30 डिग्री
tan क्या 30 डिग्री इक्वल्स क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसका x, अब बेस कितना है y प्लस 50, सही है। हाँ सर tan 30 कितना है भाई 1/√3, 1/√3 इजकस टू x बाई क्या y प्लस क्या 50, सही है यहाँ तक। हाँ सर देख लो भाई, अब चाहो तो x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू कितना रखोगे भाई, सर x की वैल्यू तो कितना है y√3 है, देखो यहाँ पे है कि नहीं है इक्वेशन 1 में, तो वहाँ से यहाँ पुटअप कर दो y√3 डिवाइडेड बाई क्या y प्लस 50, सही है। हाँ सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खोचक 3y √3 इंटू √3 3, तो 3y इजकस टू कितना y प्लस क्या 50, सही है। हाँ सर बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। हाँ सर अब y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3y माइनस y क्या हो जाएगा 2y, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 50/2 यानी कितना 25 मीटर। क्या y चाहिए था, नहीं सर हमें तो हाइट ऑफ टावर चाहिए था, x चाहिए था। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखो y फर्स्ट में जाइए, x की वैल्यू कितना है y√3, सही है। हाँ सर तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 25√3 मीटर, 25√3 मीटर। आप चाहें तो √3 का वैल्यू यूज कर सकते हैं, √3 आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1.732 होता है, कौन √3, सही है। हाँ सर √3 1.732 होता है। तो स्क्रीन को पॉज करें और आप लिखें, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपको बार बार समझा दूं दोबारा कि ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सही है। मिटा रहा हूँ भाई, स्क्रीन पर करो, लिखो फटाक से, ठीक है। हाँ सर तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ सर आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और क्वेश्चन करते हैं भैया, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन लिखने में समय लगता है, और मैं चाहता तो कल प्रयास किया था 2-3 क्वेश्चन नहीं भी लिखा था, लेकिन क्या है कि नहीं लिखने से क्या होता है आपको फीलिंग नहीं आएगी। सबसे बड़ी चीज़ है ना, मुझे लैंग्वेज का डर आपके दिमाग से भगाना है, समझ गए। बाकी चीज़ तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं, समझ गए। तो सबसे पहली चीज़ आपको लैंग्वेज का फोबिया क्या होगा दिमाग से हटाना पड़ेगा कि लैंग्वेज टफ नहीं होते हैं, तो मुझे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, है ना। जैसा मैं डिसाइड किया हूँ कि क्वेश्चनों को मैं लिखूंगा, सही है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपने लिए, समझ गए। क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा, वो अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, सही है। मैं देखो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में समस्या कहाँ जाता है आपको, समस्या जाता है बड़े बड़े क्वेश्चन देखकर, बड़े बड़े क्वेश्चन को देखते हैं नमूने बच्चे लोग, उसको बोलते हैं नहीं 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 पढ़ना भाई, अपने को नहीं पढ़ना है, समझ गए। क्यों नहीं पढ़ना है भाई, सर बड़े बड़े क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, समझ गए। तो बड़े आराम से मैं बता रहा हूँ, आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो और आप आर डी शर्मा सोल्व करना स्टार्ट कर दें स्टार्टिंग से, जो बच्चा अभी तक नहीं किया है, आप चाहो तो 1 to 15 बना लो नेक्स्ट टाइम, 1 to 15 आर डी शर्मा में कोई ज़्यादा समस्या नहीं जाएगा। फंसेगा समस्या तो आप डाउट भेजिए मेरे पास, है ना, ठीक है। जिसको दिक्कत जाएगा डाउट भेजेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, सही है। हाँ सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द शैडो ऑफ ए टावर, है ना, सेम टाइप का ही क्वेश्चन करते हैं, सेम टाइप का ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सही है। हाँ सर सेम टाइप का ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिखेंगे द शैडो ऑफ ए टावर, क्वेश्चन लिखिए, द शैडो ऑफ ए टावर, द शैडो ऑफ ए टावर, सही है। हाँ सर when the angle of elevation of the sun is 45 degree, when the angle of elevation of sun is 45 degree, when the angle of elevation of sun is 45 degree,
है ना, इज 45 डिग्री। क्या बोला, द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी है ना, इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन, इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन 10 मीटर लॉन्गर देन 10 मीटर लॉन्गर देन, है ना, when it was 60 degree, when it was 60 degree, find height of tower, find height of tower, find height of tower। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको, सही है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ। क्या बोला गया है, द शैडो ऑफ ए टावर, एक टावर का शैडो, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री, है ना, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। ये टावर है, ये क्या है, टावर है। सूर्य भगवान, सन क्या करेगा, इधर से लाइट मारेगा ऐसे ऐसे, है ना, सन इधर है, तो सन का एलिवेशन कितना था, 45 डिग्री। सन का एलिवेशन कितना था, 45 डिग्री। 45 डिग्री पे ऐसा शैडो कहाँ बना, शैडो कहाँ बना, ये शैडो बना, ये वाला, ये शैडो है। टावर ऐसे खड़ा रहेगा, लाइट मारोगे तो ऐसा ही तो शैडो बनेगा ना यार, ऐसे लाइट जाएगा तो। हाँ सर, तो क्या बोला गया कि टावर के शैडो का एलिवेशन लिया गया 45 डिग्री पे, सही है, ये शैडो था, ये शैडो, ये वाला, है ना, इज फाउंड टू बी, ये पाया गया 10 मीटर लॉन्गर, 10 मीटर लंबा है, देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, जब ये एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, आगे आओगे तो 60 कब होगा, पीछे जाओगे तो एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा ना यार, आगे आओगे तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब एंगल 60 डिग्री था, एंगल कितना था, 60 डिग्री था, तो शैडो कितना था, इतना था, और 45 पे शैडो इतना हो गया, तो बोला गया कि 60 डिग्री वाले शैडो से 45 डिग्री वाला शैडो 10 मीटर लंबा है। फिर से समझो, फिर से, 60 डिग्री वाले शैडो से 45 डिग्री वाला शैडो 10 मीटर लंबा है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है दैट इज 10 मीटर, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो कितना है, 10 मीटर है। यही है, बोला गया है कि 45 डिग्री वाला जो शैडो है 60 डिग्री वाले शैडो से कितना ज़्यादा है, 10 मीटर ज़्यादा है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्या, टावर। पुराना क्वेश्चन सेम, इसको x मान लो और इसको y बोल दो, सही है, नाम कर दो ट्रायंगल को, ट्रायंगल नाम दे देना। पेपर वगैरह में आप बनाना क्वेश्चन तो ट्रायंगल का नेमिंग जरूर करोगे, ये बात ध्यान रहे, है ना, ऐसा नहीं कि बिना नेमिंग किए बनाए जा रहे हैं, तो बिना नेमिंग किए बनाए जाओगे तो आपके स्कूल वाले मार्क्स काट लेंगे। तो आप ABCDEF जो भी लिखना है लिख लें आप, ठीक है, नेमिंग, सही भैया, है ना, ऐसा नहीं कि बाद में रोगे सर हम तो सही बनाए हमारा मार्क्स कट गया, तो रोते बहुत हो, ठीक है। चलिए तो क्या लिखोगे सर, tan 60 डिग्री, tan थीटा, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, XY, सही यहाँ तक, हाँ सर। tan 60 की वैल्यू कितना होता है भाई, √3, तो √3 क्या हो जाएगा, XY, ये वाला ट्रायंगल में चला था ना भाई, ये वाले में tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस XY, सही है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, y√3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब चलो tan 45 डिग्री क्या लिखोगे, tan 45 डिग्री, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना, x, बड़े वाले ट्रायंगल में हूँ, और इसका बेस कितना आ जाएगा, ये वाला y और ये वाला 10, यानी y + 10। tan 45 कितना होता है भाई, 1 होता है, और x की वैल्यू कितना रख दूँ, y√3, x की वैल्यू कितना, y√3 डिवाइडेड बाई क्या, y + 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y√3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, y + 10, इधर ले आइए y कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 इज क्या, 10, यानी y की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई क्या, √3 - 1, सही है। इसको कर देते हैं क्या, रेशनलाइज, रेशनलाइज करोगे आप 10/√3 - 1 भी आंसर रख सकते थे, लेकिन आंसर आपको मिलेगा नहीं ऐसा, आंसर रेशनलाइज होकर मिलेगा, सही है, हाँ सर। अब रेशनलाइज कर दोगे, ध्यान देना भैया, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, y इक्वल्स, सही है, 10 × √3 + 1, 10 × √3 + 1 ऊपर में, और a - b a + b, सॉरी ये √3 + 1 आएगा, सॉरी a - b a + b क्या जाएगा, a² - b², a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, तो 10/2 कितना आ जाएगा 5, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 ×
√3 + 1 मीटर। सही है, देख लो। और बुक में देखोगे हो सकता है डेसिमल में आंसर दिया हो, तो √3 की वैल्यू आप चाहो तो 1.732 यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। लिख लीजिए क्वेश्चन को। सही है, तो इस वैरायटी का ये दूसरा क्वेश्चन था। सही है यार, हाँ सर, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, मिटा रहा हूँ भाई, लिखो जल्दी से, लिखो, मिटा रहा हूँ। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। दो तीन और ऐसे वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत किताबों में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ढूंढ ढूंढ के ऐसा नहीं कंटिन्यू मिलेगा भाई, है ना, आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन, कभी 10वां नंबर में हो, कभी 15 नंबर में हो ऐसा क्वेश्चन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बुक से क्या करने हैं, बनाने हैं, ठीक है। सही है, बुक में कंटिन्यू नहीं मिल सकते ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, बुक में ढूंढना पड़ेगा, ढूंढोगे तभी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। क्लियर हो? हाँ सर, सही है। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और 2-3 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, है ना। मैं काफ़ी स्लो चल रहा हूँ आपके लिए कि आपको समझ आए अच्छे तरीके से चीज़ें, ठीक है। समझ आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर खत्म करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ आ गया आपको, बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। हाँ सर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर on the same side of a tower, 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 two objects are located. Two objects are located. Two objects are क्या? Located. Their angle of depression are, angle of depression कहाँ से लेते हैं? टॉप से. Their angle of depression are, their angle of depression are, है ना, कहाँ से ले रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन? टॉप ऑफ द टावर से ना। देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45 डिग्री एंड क्या? 60 डिग्री। इफ हाइट ऑफ टावर इज, इफ हाइट ऑफ टावर इज 150 मीटर, इफ हाइट ऑफ टावर इज 150 मीटर, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लिखा हुआ है टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या बताओ? डिस्टेंस बताओ, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है भैया, ठीक है। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, सही है। चलिए, ऑन द सेम साइड ऑफ ए टावर, टावर के सेम साइड में, है ना, टू ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड, दो ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड हैं। दियर एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट है सेम साइड में, अपोजिट साइड नहीं, सेम साइड। अपोजिट साइड होता तो एक इधर रहता है, एक इधर रहता ना, सही है। तो एक का कितना है? 45 डिग्री, 45 डिग्री कम वाला होगा ये, और एक का कितना है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होगा ये वाला, ठीक है। हाँ सर, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है? इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 150 मीटर, टावर की हाइट कितनी है भाई? 150 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या बताओ? डिस्टेंस बताओ। समझ आ रहा है? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बताओ? डिस्टेंस बताओ। मतलब ये वाला, ये पूछा जा रहा है आपसे, ये वाला, ये तो इसको x अज्यूम कर लिया, इसको क्या? y, सही है। हाँ सर, चलिए तो दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से चलते हैं, है ना। चलिए छोटे वाले में चलोगे, है ना, ये वाले में क्या लिखोगे? tan 60 डिग्री, tan क्या लिखोगे? 60 डिग्री एंड tan थीटा इज क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना? 150 और बेस कितना? y, सही है। tan 60 कितना होता है नमूना? √3, है ना, इज क्या? 150 बाई क्या? y, सही है।
तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई क्या √3। अब ध्यान से समझना नमूनो, तुम लोग गलती करते हो सब, इसको लिख दो 50 इंटू 3, बहुत छोटी बात है लेकिन गलती कर लेते हो, बाई √3। सही है, हाँ सर। अब 3 को क्या लिखोगे, 3 को √3 इंटू √3, इस 3 को 3 क्या लिखोगे √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल, तो 3 √3 इसको √3 बार में कैंसिल कर देगा। तो y की वैल्यू कितना आ गया 50√3 मीटर। y की वैल्यू कितना आ गया 50√3 मीटर। सही है। अब बड़े वाले में चलते हैं, किस में चलते हैं, बड़े वाले में। नाउ क्या लिखोगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री यानी tan थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 150 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। सही है, हाँ सर। tan 45 कितना 150 और y कितना है 50√3 है। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 50√3 इज इक्वल्स टू क्या 150। सही है, हाँ सर, खत्म क्वेश्चन। अब क्या करोगे, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 150 माइनस क्या 50√3। सही है, हाँ सर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर इतना नहीं दिया होगा, 150 है 50 है, 50 कॉमन आ जाएगा। सही है, 50 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, 50 कॉमन लगो तो यहाँ कितना बचेगा 3 और माइनस √3। अब ध्यान से समझना, अभी जो समझाया हूँ 3 को क्या लिखते हैं रे, 3 को √3 इंटू √3, तभी भी √3 कॉमन है ना, हाँ सर। तो √3 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा √3 माइनस 1। सही है, ये x की वैल्यू आ जाएगा कितना 50√3 इंटू क्या √3 माइनस 1 मीटर। सही, यही है दोनों के बीच में डिस्टेंस। अब देख लेना आंसर डेसिमल में दिया होगा तो √3 1.732 रख लेना, सोल्व कर देना। आंसर ऐसे दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप, है ना। क्लियर हो, हाँ सर। लिखो भैया नमूने लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। कोई दिक्कत, दिक्कत तो बहुत है सर, तो क्या बताऊँ आपको, आप पढ़ाओ ना चुपचाप। सही यहाँ तक, हाँ सर। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। आपको डर लग रहा है तो वो अलग बात है, बुक्स बनाइए, बुक बनाओगे तो सारा डर खत्म हो जाएगा, सारा भय खत्म हो जाएगा। सारे क्वेश्चन RD शर्मा में तकरीबन मेरे ख्याल से 75 to 78 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों को बना डालो, राउंड डालो, उसमें 2-4 क्वेश्चन अच्छे हैं जिसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, बाकी फिर सब ऐसे लल्लू पप्पू क्वेश्चन है, सब लल्लू क्वेश्चन है, टोटल का टोटल, ठीक है। टोटल क्वेश्चन क्या है, लल्लू है। सही है, तो लल्लुओं से आपको डर नहीं डरना भाई, ये नहीं लल्लू से डर गए, ये लल्लू मेरे को मारेगा क्या ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। तो लल्लू तो मारेगा ही, अब जब डर गए तो पिटेगा ही वो दम भर। सही है, तो क्या करना है आपको, जितने भी क्वेश्चन हैं उसको क्या करना है, A to Z क्वेश्चन को सोल्व करना है। समझ गए, हाँ सर, सोल्व करेंगे सर, ठीक है, हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं भैया, कहाँ बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, और करो ऐसा क्या, चलो एक करवाता हूँ, तुम लोग से शायद नहीं बना होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, बहुत बच्चे डर गए होंगे, चलो कर लेते हैं उसको, है ना। ये बहुत लोगों का डाउट रहता है ऐसे ही फालतू का। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 32 डिग्री, है ना। टॉप ऑफ द टावर का हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितना पाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन 32 डिग्री, ठीक है। When observer moves towards the tower, towards the tower 100 मीटर, जब ऑब्जर्वर मूव किया टावर्स की तरफ कितना 100 मीटर, सही है। एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 63 डिग्री, एंगल ऑफ, ये फालतू का डाउट रहता है तुम लोग का, बता देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 63 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 63 डिग्री, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ टावर, फाइंड हाइट ऑफ टावर, क्या बताना है आपको, हाइट ऑफ टावर। और कुछ और बात दिया गया है, यूज
जो दिया गया है tan 32 डिग्री की वैल्यू यूज करना है वहाँ से 0.6248, ये tan 32 यूज करोगे, और tan 63 यूज करने के लिए बोला गया है कितना 1.9626, ये वैल्यू को यूज करना है। सही भाई, देख लीजिए, देख लो, बिल्कुल नहीं डरेंगे भाई। देख लीजिए क्वेश्चन को पढ़ लो, मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 32 डिग्री। एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाएगा 32 डिग्री। व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द टावर, जब ऑब्जर्वर टावर की तरफ मूव किया कितना 100 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 63 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की क्या बताओ, हाइट बताओ। ये टावर है, ये क्या है, टावर है ना। टावर का एलिवेशन कितना पाएगा एक पॉइंट पे, टावर के टॉप का सर 32 डिग्री। कितना 32 डिग्री। अब मूव किया टावर्स की तरफ, कितना मूव किया 100 मीटर। कितना मूव किया वो सर 100 मीटर। ये कितना है भाई सर, ये 100 मीटर, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 63 डिग्री। कितना हो गया 63 डिग्री, सही है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्या है, वही तो पुराना ही क्वेश्चन तो है, बस 63 और 32 तुमको डरा रहा है ना, बोल रहा है 63 और 32 बोल रहा है, डर बेटा हमसे नहीं डरना है अपने को। इसको x मान लिया और इसको क्या मान लिया y मान लिया, कहानी वही है। क्या लिखिएगा, सही है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर बेस को कौन रिलेट करता है रे सर, tan। ये मत सोचना सारे क्वेश्चन में tan ही लगाते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस को रिलेट करते हैं इसलिए tan लगा रहे हैं ना, हाँ सर, ठीक है। क्या लिखोगे भैया सर tan 63 डिग्री, tan थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर x और बेस कितना y, ठीक है। tan 63 कितना हो जाएगा 1.9626 इक्वल टू x बाई वाई, सही है, हाँ सर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 1.9626। tan 63 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे, वहां से यूज कर लिया। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर क्या 1, सही है। अब बड़े वाले में चलिए, क्या लिखिएगा सर tan 32 डिग्री, बड़े वाले ट्रायंगल में चल रहा हूँ, tan 32 डिग्री x डिवाइडेड बाई y प्लस 100, x डिवाइडेड बाई क्या y प्लस 100। tan 32 कितना है रे 0.6248 और x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू देखो यहाँ पे है y इंटू 1.9626। अब यहाँ से पूरा पूरा क्वेश्चन कैलकुलेशन मांग रहा है, सही है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, पूरा पूरा क्या है कैलकुलेशन है। तो इसको इसके नीचे 1 रख लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इंटू 1.9626 और फिर इसको इधर इंटू कर दो y इंटू 0.6248 है ना, और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए y इंटू हुआ, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा प्लस क्या 62.48, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो चाहिए क्या, हाँ सर। इधर ले आइए y कॉमन आ जाएगा, इधर ले आइए दोनों को y कॉमन आ जाएगा, तो 1.9626 सही है, सही है 1.9626 और माइनस 0.6248 ये जो कष्ट क्या 0.6248, सही है, हाँ सर। अब ये दोनों को माइनस कर लो रे बच्चा, कुछ क्वेश्चन में नहीं था भाई, तुम लोग फालतू का डरते हो ऐसे क्वेश्चनों से, सही है। मतलब मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ते हैं ना हमसे ये पूछने आ जाते हैं बताओ इसको कैसे बनेगा, ठीक है। अब माइनस करो, ये 16 से 8 जाएगा 8 बचेगा, है ना। अब यहाँ कितना बच गया यार 1, ठीक है, कितना बच गया 1 तो 11 हो जाएगा ना, 11 से 4 जाएगा 7 बचेगा, सही है। यहाँ कितना बच गया 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बच गया यार 9 से 6 जाएगा 3 बचेगा, यानी 1.33 ना, देखो तो एक बार सही 1.3378 सही आ रहा है, देख लीजिएगा एक बार। माइनस किया हुआ चेक कर लें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस किया हुआ चेक करें, 33 और 62 95 और 78 और 48 सही है, सही है, सही है, सही सही है। देख लेना एक बार तुम, मेरे ख्याल सही दिख रहा है। ये जो कष्ट 0.6248 सही है, हाँ सर। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा ये 0.6248 डिवाइडेड बाई 1.3378। देख लो यार सब चीज़ सही है,
अरे यार 62.48 है, वही मुझे लग रहा था इतना कम कैसे आ रहा है। यहाँ पे 62 पॉइंट, बहुतों को लग रहा हो गलत पढ़ा रहा है ना। 62.48 है यहाँ पे, 62.48 यहाँ पे क्या है 62.48 है। अब इसको डिवाइड कर लो, जो भी आ जाए इसको डिवाइड कर लो, है ना। मैं डिवाइड नहीं करूँगा, डेसिमल में थोड़ी डिवाइड करने आया हूँ। यही तो नहीं हो रहा था सर हम लोग से, नहीं हो रहा था तो मत पढ़ो। तो एक्स की वैल्यू कितना है, y इंटू हाइट ऑफ द टावर पूछा गया ना, 1.9626। हाँ हाइट क्या है ये, तो रख दीजिए y की वैल्यू कितना है भाई 62.48 इंटू 1.9626 डिवाइडेड बाय, अब इसको सोल्व करना आपका धर्म है ना। फ़ोन से नहीं सोल्व करेगा, जो फ़ोन से सोल्व करेगा वो बीमार बच्चा है मेंटल रूप से। कुछ भी बोलो, फ़ोन से सोल्व कर लेंगे इसको, पेपर में कैसे सोल्व करोगे भैया, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। चीज़ों को समझोगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई समस्या नहीं जाएगा, हबड़ाओगे काफ़ी दिक्कत जाएगा, है ना। मैं दोबारा बोलो तो आपको समझा देता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 32 डिग्री व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द टावर 100 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 63 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर के टॉप का एलिवेशन 32 डिग्री था, जब ऑब्जर्वर 100 मीटर मूव किया तो एलिवेशन हो गया 63 डिग्री, सही है। तो आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है, कुछ नहीं है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें लिख दिया tan 63 डिग्री इक्वल्स टू एक्स वाई बाई tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो एक्स वाई वाई। अब यहाँ पे tan 63 की जो भी वैल्यू दिया हुआ था बुक में, ये बुक में दिया रहेगा। अच्छा ऐसा नहीं सोचेंगे सर अभी तो बुक में दे दिया है, एग्जाम में आ जाएगा तो tan 63 और 32 कहाँ से लाएंगे, आपके सिलेबस में नहीं है सब चीज़, ठीक है। tan 63 और tan 32 वो अगर आ भी गया तो आपको बाकायदा पेपर में बगल में ये लिख कर मिला हुआ मिलेगा। हाँ कैसे मिलेगा, समझ गए, मिलेगा, चिंता मत करो, ठीक है, चिंता नहीं करना, आपको वैल्यू लिखा हुआ मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये रख दिया 1.9626, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x की वैल्यू y इंटू 1.9626, सही है। अब बड़े वाले में चला, tan 32 डिग्री x डिवाइडेड बाई क्या y प्लस 100। अब tan 32 की वैल्यू कितना है भाई 0.6248, x की वैल्यू y इंटू 1.9626 डिवाइडेड बाई क्या y प्लस 100, सही है। हाँ सर, क्रॉस इंटू कर दीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन सोल्व करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ तक लिख लीजिए, आराम से स्क्रीन पॉज कीजिए, जल्दी से लिखें।